चलिए, बुधवार की सुबह इस बहुत इंटरेस्टिंग वीक के हम आके खड़े हो गए मिड पॉइंट पे। भाई वो अहम बजट तो निकल गया और वो हर साल कहा जाता था नॉन इवेंट, ये आप लोग हाइप क्रिएट कर देते हैं। तो मैडम सीतारमन ने सबको एक बार में चुप करा दिया। जो आपने सोचा था और जो नहीं सोचा था सब आया इस बजट में। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, एसटीटी हो, सब लग गया भाई साहब। और अभी डस्ट सेटल हो गई या नहीं, ये थोड़ा कहना जल्दबाजी है। आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा उस बजट के। कल का मूव, कल का स्क्रीन, इंट्राडे से जबरदस्त रिकवरी, एक दिन बहुत जल्दी है प्रेडिक्ट कर लेना कि सारा बजट हमने डाइजेस्ट कर लिया है। क्या अब सबके जहन में एक ही सवाल था, क्योंकि इलेक्शन का वो वर्डिक्ट या काउंटिंग डे जो था कल, उसका टेम्पलेट रिपीट होता हुआ लग रहा था। उस दिन भी तगड़ा प्रेशर आया और उस दिन भी पैसा झोंका गया बाजार में और उसके बाद बाजार की चाल गजब की रही। तो सबके जहन में सवाल होगा, क्या वही टेम्पलेट रिपीट हो गई और यहां से नॉर्थवर्ड मूव्स वापस शुरू होंगे? या वैसे एक ध्यान रखिए, एक और तबका है जो कहता है प्रीवियस हाईज और या फिर वो 25,000 के लेवल्स, अब थोड़ा सा समय लगेगा। अगर भाव के लिहाज से करेक्ट ना हो तो हो सकता है साइडवेज कंसोलिडेट करते हुए मार्केट्स नजर आए। खैर, एनीबडी इज गेस। लेकिन क्या कहेंगे आज के दिन को? D-1, फिर आया D-Day, डी, तो अभी D+1 है ना। आज उस डी का ही चार्म है अभी तो D+1 सेशन हमारे सामने खड़ा है। उसके कुछ इवेंट्स बता देता हूं क्विकली। आज ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, क्योंकि लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ होता है एक्सपायरी, अभी बचा हुआ है 31 तारीख है लास्ट वेडनेसडे। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एक्सपायर होंगे। हाँ, बाकी जो जुलाई सीरीज है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी कल ही लगी हुई है। निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी कल लगी हुई है। ये ध्यान रखिएगा, ये फेरबदल है इस हफ्ते का। हमें खुलते ही, अब ठीक है बजट का हैंगओवर कंटिन्यू हो सकता है, लिंगर ऑन कर सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे वापस फोकस करना है। कल दोनों जो निफ्टी के नंबर्स आने थे, चाहे वो HUL हो चाहे बजाज फाइनेंस हो, बाजार बंद होने के बाद आए, तो खुलते ही उन पे रिएक्शन देना है। रिजल्ट्स और तूल पकड़ेंगे। आज कुछ और इंपॉर्टेंट नंबर्स। कल का हाईलाइट था लार्सन एंड टूब्रो के स्टॉक की चाल। जब वो केपेक्स के आंकड़े आए थे, क्या पिटा था वो स्टॉक एकदम से। लार्सन एंड टूब्रो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है। एक्सिस बैंक और साथ साथ SBI लाइफ के नंबर्स आएंगे। ये तो सिर्फ निफ्टी के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल वायदा की 7 और कंपनीज हैं जिनके आज रिजल्ट्स आने, वो बाद में मेंशन करता चलूंगा। इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम थोड़ा सा पस्त शुरुआत करेंगे, 35 पॉइंट के हल्के लाल निशान के साथ। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत। वीरू बैठे हुए जो बताएंगे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, और हर्षिता बताएंगी सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। जहां तक ग्लोब की तस्वीर की बात है, प्लीज रखिएगा इस समय एशिया स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी आपने देखा हल्का सा सबड्यूड, हल्के से लाल निशान के साथ शुरुआत की बात हो रही है। एशिया भी ऐसे ही सबड्यूड सा, जैसे हम हल्के लाल निशान में 0.15% मार्केट्स भी इसी मैग्नीट्यूड के फॉल के साथ, यानी कि पस्त शुरुआत करे हुए, कामकाज ऐसे ही है। 1/4% तक का दबाव कह लीजिए एशिया में नजर आ रहा है। और ओवरनाइट क्यूज दिखा देता हूं यूएस से। जैसा अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा एशियाई भाई बंधु ट्रेड कर रहे हैं, वैसे ही यूएस का भी थोड़ा सा पस सा हैंडओवर आया है। यूएस मार्केट पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हैंडओवर थोड़े से पस दे रहे हैं, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी हल्के दबाव में ही है। तो मूड ऐसा ही है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा, हल्का हल्का मुनाफा वसूली अक्रॉस द ग्लोब, लार्जली सब लाल लाल सा हल्का हल्का नजर आ रहा है। तो ऐसे में चल के रहा है, ग्लोब की तस्वीर है कैसी, नीरज जी से जान लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ये थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा क्यों है? बजट का हैंगओवर है क्या ग्लोबली? वो भी देख रहे थे हमारा बजट कैसा है। पर एफपीआई पे तो कुछ करा नहीं, जो करना था हम पे करा। उन्होंने देखा कि वर्मा जी ने भी कहा कि जो सोचा था वो तो सब हुआ ही, जो नहीं सोचा था वो जरूर हुआ है। इंडेक्सेशन भी उड़ा दिया है। यार वो रियल एस्टेट, खैर ये सब चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ ये बात नहीं कर रहा, बहुत तो कुछ वहाँ के लोग भी देख रहे थे कि कैसे हुआ, तो वहाँ भी काफी ऊपर चढ़ा हुआ, बस थोड़ा सा नीचे लाल में बंद हुआ।
तो आप सोच लीजिए जो दिन आप पूछ रहे थे ना कि D-1, D-2, D+2 क्या है, आज D+1 है। ये अब तो ऐसे चलेगा, हाँ, ऐसे D+2 कल है। हाँ, सो कल वहाँ के मार्केट बहुत स्लाइटली हल्के से नीचे गिरे और बहुत कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट पर रिएक्शन था। कल आईटी कंपनीज की तरफ से प्रेशर था, सारी आईटी कंपनीज गिरे। अल्फ़ाबेट के रिजल्ट्स ठीक थे, उन्होंने अनुमान से अच्छे नतीजे पेश किए, लेकिन उन्होंने जो एआई बहुत निवेश किया उसका भी कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो इसलिए मार्केट को अच्छे नहीं लगे। तो आफ्टर आवर्स में स्टॉक गिर गया 2-3%। टेस्ला की बहुत अच्छी पिटाई हुई है बढ़िया से, मतलब टेस्ला का नतीजा भी ख़राब था, जो रोबो टैक्सी लाने वाले डिले हो गया। अब अक्टूबर में शायद लॉन्च की बात चाहिए, तो स्टॉक की 8% की गिरावट देखने को मिली। और टेस्ला को लेकर डिसअपॉइंटमेंट ये भी होगा कि इंडिया की इस तरह की क्लियर और स्टेबल पॉलिसीज हैं और टेस्ला अगर आ जाता तो कितना फायदा उठाता। एक्चुअली अगर वो आ गए होते तो वो कितना फ़ायदा होता। ये इसीलिए स्टॉक डिसअपॉइंटेड है। अब वो फरवरी बाद आएंगे और थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी तब। तो वो गिरा। बहुत सारे रिजल्ट आए कल, सैप के थोड़े से अच्छे रिजल्ट थे, जनरल मोटर्स के बहुत अच्छे रिजल्ट थे, तो उसी में थोड़ा बहुत मार्केट रिएक्ट कर रहा था। मार्केट प्योरली अब चूंकि वहाँ ट्रिगर एक यही बचा है कि अर्निंग्स कैसी चल रही है 31 जुलाई से पहले तक, तो उसी मार्केट रेट, लेकिन बहुत ज़्यादा निराशा नहीं थी। आईटी में थोड़ा प्रेशर था तो वहाँ कमज़ोरी, और स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी बनी है कल। और कच्चा तेल आपके लिए खुशखबरी है, 82 से नीचे आ गया। अब कुछ करेंगे क्या? ब्रेंट $81 पे आ गया, अब तो खुश हो जाना चाहिए, पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाना चाहिए। उनके हिसाब से तो उन्होंने मिडिल क्लास के लिए बहुत कर दिया है, तो अब क्यों करेंगे? और अभी पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं, सिर्फ पेट्रोल, डीजल से तुम्हें क्या लेना देना। अपना तो उसी से है, ये भाई साहब का पेट्रोल से है। ओके चलो, दोनों का कुछ कम कराए, पेट्रोल डीजल। हाँ, $81 की सर, आप तो मिडिल ईस्ट, अपन बीच में बात करते क्राइसिस है, तो फिर इस तरह का TSP मिडिल क्यों रहा भाव ईस्ट में? इसकी जो क्राइसिस पिछले दिनों बनी थी उससे उम्मीद थी भागेगा, लेकिन अब वहाँ पे थोड़ा सा शांति की स्थापना की कोशिशें जारी हो रही, तो काम ला रही, तो इसलिए क्रूड गिरा। प्लस यूएस में जो इन्वेंट्री डेटा था ना वो भी सपोर्टिव है, तो इसलिए क्रूड नीचे आ गया। मुझे लगता है कि क्रूड फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन मार्केट आपको कितना रिएक्ट करे कहना मुश्किल है। तो ये है नेट वहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अर्निंग सीजन वहाँ का जो चला है ना, वहाँ अब तक जितने नतीजे आए बहुत ताबड़तोड़ नतीजे आए, इंडिया के कंपेरिजन में बेटर है। इंडिया के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन वहाँ की अर्निंग सीजन अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। एक आध इक्का दुक्का टेस्ला वेस्ला छोड़ दें तो टेस्ला को मालूम था लोगों को गिरेगा, ये सेल नहीं हुई ज़्यादा। अब तक तो लार्जली इनलाइन टाइप चल रहा है ना, इनलाइन नहीं है। सारा HUL हो, TCS हो, इन्फी हो, इंटरनल सब इनलाइन से ही लग रहे हैं। ये अपना खराब लग रहा है आपको? अंदर से अच्छा नहीं लग रहा यार इनको जब से ग्लोबल भी इंदर अच्छा लगा है, रोज गिरे ही जा रहा है। ये अंदर की जो फीलिंग है ना, ये कौन बोलता है ये कोई अच्छा नहीं लग रहा है। ये पंचायत वाली दादी जी, अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे आपने बोला ना, सोचा था कि मैं सुना हुआ अंदर से अच्छा लग रहा है। बाकी बीमार नहीं थी, सिर्फ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, अब ठीक है, अंदर से फीलिंग ग्लोबल भी देख के बहुत अच्छी आ नहीं रही। पिछले कई दिनों से इस तरह का डिस्कशन हो रहा है और देख भी रहा, आप ग्लोबल से कोई हैंडओवर बढ़िया आ नहीं रहा है। अपना एक बार मार्केट स्क्रीन पर लेकर आइए। कल बढ़िया परफेक्ट वो बजट डे सेशन टाइप लगा, फाइनली उसी तरह के मूव्स बने। थोड़े बहुत डिसेंट ग्लोबल संकेतों के बीच हम खुले तो मजबूत थे 70-75 पॉइंट ऊपर। वो जो डीप कट आया था जब वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड टैक्सेशंस के अनाउंसमेंट शुरू हुए थे, तब ये मार्केट, उससे पहले लार्जली फ्लैटलाइन के इर्द गिर्द लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे। वो जैसे ही अनाउंसमेंट आया, एक शार्प कट था और 435 पॉइंट, 0.25% निफ्टी अपने लोएस्ट पॉइंट पे दबाव के साथ। उसके बाद वाकई बढ़िया वी शेप रिकवरी और फाइनली ऑलमोस्ट वापस फ्लैट जाके बंद हुए। निफ्टी बैंक वो पॉकेट दिक्कत में ज्यादा नजर आई, जिसको लेकर बार बार चर्चा भी होती थी कि पॉकेट दिक्कत में वो अभी भी लैग कर रही है, 52,500 के ऊपर टिक नहीं पाई थी। और कल जब निफ्टी रिकवर हो रहा था, निफ्टी बैंक फाइनली इवेंचुअली 1% के दबाव के साथ ही बंद हुआ। तो ये पॉकेट का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है वीरो, लेकिन कल तगड़े एक्शन वाला दिन। क्या ऐसी पोजिशनिंग भाई बजट के बाद अब, और अब अप्रोच क्या रखें इस तरह की वॉलेटिलिटी के बाद? जिस तरह की वी शेप रिकवरी आई है, हम रिटेल हौसला बढ़ा रहे हैं या डेटा भी इस तरह कुछ कह नहीं रहा है? देखिए, प्राइस डैमेज तो कल बैंक निफ्टी में हो गया, और निफ्टी के प्राइस डैमेज को जो बचा के ले गया वो था आईटी और एफएमसीजी। कल का अगर आप इंटरडे चार्ट देखें, कल हमारी सुबह क्या बात हुई थी, हमारा 20 डे में परचेज करा था 360 पे। 360 के बाद जैसे ही वो इंटरडे में कमेंट्स आए, क्रैक हुआ, 24,070 का जोन छुआ। 24,070 क्या था? इस एक्सपायरी का, जो कि परसों एक्सपायर होगी आशीष, नहीं कल माफ कीजिएगा, उसका दूसरा बड़ा पोर्ट्राइटिस का जोन। उसको किसने मदद की? आईटीसी
उसको FMCG और उसको IT ने मदद की। तो निफ्टी एक न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज होने में सक्षम रहा। और कल एक और चीज़ याद रखिएगा, 24,400, 500 और 300 की पुट भी काफ़ी बिकी हुई थी, तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं हुआ निफ्टी में पुल बैक आ गया, लेकिन निफ्टी बैंक में पुल बैक नहीं आया। मीनिंगफुल चीज़ वो है, बताता हूँ क्यों। देखिए, आज फिर एक बार क्रॉस कॉम्बिनेशन है। आपका HUL के नंबर्स प्रेडिक्शन है, ITC कल बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है, रिलायंस कमज़ोर है इस वक्त, आपके बैंक्स कमज़ोर हैं इस वक्त, और एक बजाज फाइनेंस, इसकी भी नंबर खराब मेरे को जो लगता है। तो अब कैसे अप्रोच करें? देखिए, कल FIs ने फुल माल छोड़ा है, कैश का भी, इंडेक्स का भी। इंडेक्स में भी उन्होंने लॉन्ग ट्रिम किया, आपकी स्क्रीन पे स्टैट्स आएंगे वो। और ये 1419 करोड़ रुपये DIs का बाय, 3000 करोड़ रुपए का FIs का सेल। इंडेक्स उन्होंने करीब करीब बेचा 3659 करोड़ रुपए का, 35,000 लॉन्ग काट लिए, 6174 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहाँ पे 58,000 लॉन्ग काट लिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, यानी प्राइस डैमेज तो सीवियर हुआ है। अब आप देखिए, ये जो सेशन बचे हैं दो, बुधवार और गुरुवार को एक्सपायरी, जरा आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे, देखिएगा। कल पुल बैक तो आया, लेकिन पुल बैक कहाँ तक आया? 24,530 तक। अब आप देखिए, 24,500, 600, 700, 800 सारी कॉल बहुत तहजीब से बिकी हुई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। पिरामिड्स में आपको क्लियरली चीज़ विजिबल होगी कि जब आप इस सेशन का सामना करेंगे, आशीष देखिए, 24,500 पे 23, 24,600 पे 22, 24,700 पे 11, यानी अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में करीब करीब 60 लाख कॉल बिकी हुई है। और इसके अगेंस्ट पुट राइटर के कन्विक्शंस आपको कम नजर आएंगे। और यही चीज़ पिरामिड्स को जब आप देखेंगे ना क्लियरली, देखिए आशीष, ये ग्रीन वाइल्ड कैंडल्स, कॉल राइटर्स का कन्विक्शन, पुट राइटर कहाँ पे खड़ा है जरा देखिएगा बारीकी से। फर्स्ट एट 24,300, 24,300, 25,000 की वो 24,000 पे नहीं, वो कॉल राइटर है, हाँ, ग्रीन वाला, हाँ। 25,000, 24,500 से लेके पूरा ये कॉल राइटर है, इधर 24,000 पे और 24,300 पे। तो इसी से आप जज कर सकते हैं। लिख आइएगा बेस वन, याद रखिएगा, ट्रेड में एकदम से मत कूदिएगा, क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन है, रिलायंस, ITC, LNT का कल का प्राइस डैमेज। आशीष, ये जो पहला बेस है ना, दैट इज 24,364,257, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक स्विंग लो है। ये अगर स्क्रीन पे बचा रहा तो पुल बैक पॉसिबल है। तो एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए ये बाय ऑन डिप होगा अगर पहला बेस स्क्रीन पे है। कहां तक वो बात में करूंगा, लेकिन अगर कोलैप्स हुआ तो टेस्ट ऑफ 24059 एंड 24010 इज क्वाइट पॉसिबल। मैं फिर कह रहा हूं, टेस्ट ऑफ यस्टरडेज लो काफी हद तक पॉसिबल है, बट कब? अगर पहला बेस वायलेट होता है तो। और कल का लो याद रखिएगा, मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों के लिए हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट लो है आशीष। ये वही था जो आपने शुरू में कहा, रिजल्ट डे और वैसे ही ITC और FMCG का चलना है ना, IT और FMCG का चलना। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब आप पहले की बेस के आसपास ट्रेड पिक करें, जज करने के बाद मार्केट को, स्टॉक फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन देखने के बाद, तो वो पुल बैक कहाँ तक आएगा? वो आएगा RS1 तक, और वो जोन परसिस्ट करता है, नॉट एग्जैक्टली 24,608, वो जोन परसिस्ट करता है 24,580, 590। इस पे आके अपने ट्रेड्स को समेट लीजिएगा, और याद रखिएगा पहला रेजिस्टेंस 608 अगर नहीं क्रॉस हो रहा ऑन द हाई साइड, नहीं टिक रहा बाजार, तो अगेन अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क फॉर अगेन बेस वन। बट अगर 608 कट रहा है, पहला कॉल राइटर्स का जोन, जो कि कल की मंथली एक्सपायरी का जोन है, तो एक स्विंग टुवर्ड्स हायर साइड, जो कि कॉल रेजिस्टेंस में मेंशन किए गए हैं आशीष, करीब करीब 24,656, 703, 766 तक पॉसिबल है। शॉर्ट कवरिंग तब आएगी जब आप 680 के ऊपर सस्टेन होंगे। नाउ निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। क्या हुआ? फाइनली आपने 10 दिन की रेंज को लोअर साइड पे वायलेट कर दिया। 52,100 क्या था? 20 डे में 52,000 क्या था? पुट राइटर्स का जोन। आपने क्लोज उसके नीचे दिया है, तो निफ्टी 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर और निफ्टी बैंक 20 डेमा के नीचे क्लोज हुआ है। पिरामिड्स लेके आइएगा। 52,000, 52, 3, 4, 5 सारे जोन्स कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है। रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा पहले। याद रखिएगा बैंक निफ्टी 51,958,141, अगेन जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में अब कन्वर्ट हो चुका है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा वीकनेस परसिस्ट करेगी। मतलब क्या है? सेल एंड राइज। और जब इस ट्रेजेक्टरी में आप कोई सेल ट्रेड लें तो वो कहां तक के टारगेट के लिए बेस लेके आइएगा। बेस क्या है? 544 एंड 310, कल का लो और वो ट्रेजेक्टरी यहां कवर कर सकते हैं। और अगर ये भी कोलैप्स हो तो अल्टीमेटली 51,090, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका टेस्ट क्वाइट ऑब्वियस है कि हो जाएगा। तो ऐसे अप्रोच करिए शॉर्ट के दो टारगेट्स। और एक और बात याद रखिएगा, जो शॉर्ट के टारगेट्स हैं
वही बायर्स जोन भी होगा। अगर वो टिकता है तो पुल बैक पॉसिबल है। और एक बार फिर से रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। अगर 52,141 ऑन द हायर साइड कटता है तो अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 52335, 523 जो रेजिस्टेंस 2 है मेंशन, वहां तक का पॉसिबल है। आशीष, बिल्कुल ठीक। वेडनेसडे की है निफ्टी बैंक की, हाँ हमारी अप्रोच। ठीक बात। हर्षदा से जान लिए जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज और खास तौर पर निफ्टी के दोनों नंबर्स कैसे रहे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो एचयूएल और बजाज फाइनेंस के नंबर्स मार्केट बंद होने के साथ ही आए थे। बजाज फाइनेंस के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 14% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है। 3,912 करोड़ का यह फिगर हालांकि हमारे एक्सपेक्टेशन से हल्का सा मिस जरूर है। आप देखिए ब्याज से आय में करीब 24.5% तक की बढ़त देखने को मिली। 8,365 करोड़ पर यह फिगर आया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। ग्रॉस एनपीए स्टेबल है 0.86% के आसपास। नेट एनपीए भी स्टेडी है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 31% तक का इजाफा देखने को मिला है। 97,000 करोड़ के ऊपर निकलते हुए दिखाई दिए हैं। Q1 की मैं डिसबर्समेंट्स देख रही थी, वहां पर पिकअप है कंपेयर टू Q4 जो करीब 12,000 करोड़ के आसपास आया है। पर्सनल लोन्स जो डिसबर्स किए उनमें 58% तक का इजाफा है। मार्जिन्स में हालांकि अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा सा कंप्रेशन देखने को मिला है क्योंकि थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ी हैं। तो 23 बेसिस पॉइंट कंपनी अपने प्रेजेंटेशन में डिटेल दे रही है कि मार्जिन्स में Q4 से Q1 में कुछ प्रेशर बनता दिखाई दिया है। अब आते हैं एचयूएल पर। तो एचयूएल के परफॉर्मेंस अब ठीक है आप कह सकते हैं। मुनाफे में करीब 2.5% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। ये एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। 2538 करोड़ का फिगर। रेवेन्यू करीब 1.5% बढ़ता हुआ 15,339 करोड़ पर आया है। ये भी उम्मीद से बेहतर है। इबिटा में 2.5% का ग्रोथ है। 3,600 करोड़ का ये फिगर आया है। मार्जिन्स भी आप कह सकते हैं कि एब्सोल्युटली इन लाइन आए 23.5%। वॉल्यूम ग्रोथ टॉप एंड पर आती हुई, जहां पर एक्सपेक्टेशन 3 से 4% की थी, वो 4% पर आई है। तो स्थिति इन कंट्रोल देखने को मिली। और आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कहा था कि रूरल डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही है। उसका शायद एक रिफ्लेक्शन इस वॉल्यूम प्ले में देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स पर भी आज मार्केट रिएक्ट करेगा, जहां पर न्यू बिजनेस प्रीमियम में 24% का इजाफा है। टोटल एनुअल प्रीमियम अर्न में करीब 34% तक की वृद्धि है, हालांकि उम्मीद से कम है आंकड़ा। टोटल एपी रेवेन्यू आप देखिएगा 57% बढ़कर आया है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस इंपॉर्टेंट रहता है इस इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो वहां पर करीब करीब 8% तक की ग्रोथ है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 500 करोड़ 550 करोड़ के ऊपर निकलेगा, ये 470 करोड़ पर सिमट कर रह गया है। वीएनबी मार्जिन्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि ये 24% तक आएंगे और ठीक वही होता हुआ दिखाई दिया है। तो वो भी आप वीएनबी के लिहाज से कह सकते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस इन लाइन है। यूएसएल एक स्टॉक जो कल थोड़ा सा एक्शन में था, इस पर सुबह से ही चर्चा हो रही थी। नेट प्रॉफिट 1.5% बढ़ा है, 485 करोड़। रेवेन्यू 3.5% बढ़कर आया है, 2761 करोड़। इबिटा में कोई खास बदलाव नहीं। मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, और आपको याद होगा पिछली बारी जब हम एक और कंपनी की बात कर रहे थे, उन्होंने मेंशन किया था कि इलेक्शन, ड्राई डेज, उस सबका इम्पैक्ट। सबके बीच वॉल्यूम्स करीब 3.5% बढ़े हैं। तो 13,666 केसेस इन्होंने बेचे हैं। प्रेस्टीज एंड अबव ने ज्यादा बेहतर किया है। पॉपुलर सेगमेंट ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। टाटा कंज्यूमर ने जुलाई 27 रिकॉर्ड डेट सेट कर दी है 3,000 करोड़ के राइट्स इशू के लिए, और ये राइट्स इशू आएगा 818 रुपए प्रति शेयर पर। ये डिटेल कल शाम को आया। 1:26 का राइट्स इशू है। डॉक्टर रेड्डीज 27 जुलाई को स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने वाला है। वेदांता सेकेंड इंटरिम डिविडेंड FY25 का देता हुआ दिखाई देगा जुलाई 26 को। और साउथ इंडियन बैंक 30 जुलाई को बोर्ड बैठक में फंड रेज पर विचार करेगा। QIP प्रेफरेंशियल इशू, ये सभी वो दूसरे स्टॉक्स है जो रेडार पर रहेंगे। काफी सारी न्यूज है और सब बाजार बंद होने के बाद आ रही थी। खैर आज का क्विकली इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी। 3 निफ्टी के नंबर्स, हालांकि प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बड़ी तरह से समझा रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर लास्ट एंड टूब्रो एक्सिस बैंक और साथ साथ SBI लाइफ। ये जो वायदा के 7 नंबर्स हैं उसकी प्लेट स्क्रीन पे दिखाइएगा। फेडरल बैंक, IEX, IGL यानी कि इंद्रप्रस्था गैस, JSPL, ओरेकल फाइनेंशियल्स, पेट्रोनेट LNG और सिंजीन इंटरनेशनल, ये 7 वायदा के नंबर्स आ जाने।
कैश की लंबी लिस्ट है, दिन भर आपको इंगेज रखेगी। अच्छा, एक सोना BLW कैश में नंबर्स आने हैं, उसमें रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग पे भी विचार होना है और वो इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग होनी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। कई सारे एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें बड़े नामों से पिडलाइट दिख रहा है मुझे 16 रुपए का, बाकी सारे नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे। आज 10:30 बजे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज PMI और इनफैक्ट कंपोजिट PMI का नंबर है। यूएस में बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स, उनका भी कंपोजिट PMI और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आज शाम को आनी है। बैंक ऑफ कनाडा अपने ब्याज दरों पे फैसला लेने जा रहा है, जिसमें एक्सपेक्टेड ये है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की शायद आज शाम को कटौती अनाउंस हो। कुछ लॉन्चेस हैं। फोटो है क्या अपने पास? अरे दिखाइए, एक बाइक आएगी आपकी स्क्रीन पे, BMW मोटोरैड इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक ऑफरिंग, उनका नया प्रीमियम स्कूटर, ये आज लॉन्च होने जा रहा है। एकदम फ्लैट है। ये सही फोटो है क्या? BMW CE04, भाई BMW की नेक्स्ट जनरेशन कूपर S और कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक भी आज लॉन्च होने जा रही है। वो कूपर तो खैर अच्छी लगती है, उसे कहते हैं पॉकेट रॉकेट, इसका नाम ही है, तो ग्लोबली कहा जाता है पॉकेट रॉकेट। न्यू अवतार में आज लॉन्च होनी है। आज है स्विफ्ट लग रही है। हाँ, वही वाट लग जाती है क्योंकि प्राइस बहुत छोटी है ये। हाँ, स्विफ्ट से भी छोटी है, अंदर खाली है, पर जलवे इसके हैं दुनिया में। खैर, वैसे आज मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो इनॉग्रेट होनी थी और उसको ट्वीट भी करा था माई गव इंडिया ने, थोड़ी देर बाद ट्वीट डिलीट हो गया था। आज की खबर नहीं हो रही है? आज नहीं हो रही। मैं कहा कोई ना कोई बड़ा आदमी आएगा तभी होगी, तो शायद अपॉइंटमेंट ना हो, जो भी रीजन है नहीं हुआ। कुछ स्टेशन पूरे बने नहीं है, मैं पूछ रही थी, वर्ली वाला स्टेशन पूरा कंप्लीट नहीं है, तो वो बात BKC वाला स्टेशन कंप्लीट नहीं है। आप बैंड्रा तक चलाओ फर्स्ट फेज में, उसके बाद आगे बढ़ो कोलाबा तक, पता नहीं क्या हुआ उसका। आज आप वापस जा रहे हैं। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है मॉनसून का, उम्मीद करता हूँ आगे ये सीट होगी कोई आपकी पीछे की आपको हनुमान चालीसा चेंज दूंगा करो, मैं, ले जाइएगा साथ में। मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का आज इंडिया ब्लॉक के MPs पार्लियामेंट में डिस्क्रिमिनेटरी बजट पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये मिडिल क्लास के तो लड़ रहे होंगे ना? नहीं, अच्छा, अपने लिए लड़ता है। अपने लिए लड़ रहे हैं। अपना नंबर लगता ही नहीं है। 10:30 बजे वो प्रोटेस्ट है, करिए भाई। अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स, इसकी ओपनिंग सेरेमनी 2 दिन बाद है, लेकिन आज से कंपटीशन या गेम शुरू हो जाएंगे। ये रखिए, ये अब खेलकूद का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जो लौट के आऊंगा तो आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी इस पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट एक बार स्क्रीन पर रख दीजिएगा। एक ही वेरिएबल अच्छा खासा बदला है, वो है कच्चा तेल, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। कूल ऑफ होके $81 के आसपास, बाकी मोटा मोटी वहीं खड़े हुए हैं। खड़े गोल्ड के भाव वहां पे होंगे, अपने यहाँ नहीं। अपने तो एक झटके में 4000 उड़ गया था। अपने डिमांड आएगी तो फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कल, लेकिन एक झटके में 4000 रुपये लद गया था गोल्ड। ठीक है। अच्छा, आज की स्ट्रैटेजीज पे आता हूँ। कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा साहब ने भेजी हैं। कच्चे तेल के अगस्त वायदा में खरीदारी 63.40 के स्टॉप के साथ, और रवि कह रहे हैं जिंक में भी आप जुलाई के वायदा में एक बिकवाली का कॉल ले सकते हैं और वहां पे 264 का SL लगाइएगा। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के फीके से संकेतों के साथ। 45-50 पॉइंट के हल्के लाल निशान के साथ शुरुआत होगी, इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशन आते हुए। लेकिन आज के शो मॉर्निंग कॉल में तो नहीं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा।